मंदिर में जाते होंगे, ईमानदारी से बोलो तुम्हारा दिल खुश होता होगा कि नहीं होता? तुम्हारे मन को प्रसन्नता होती होगी कि नहीं होती होगी? इतने इतने से बच्चे, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने, ऐसा नजारा तो कभी देखा ही नहीं। आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा मेरा भारत देश आज एक एक उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक एक गांव में छोटे छोटे बच्चे शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं। ये नजारा विश्व ने कभी नहीं देखा था, जो शिव पुराण के माध्यम से आज देखा था। शिव महापुराण के माध्यम से आज लोग देख रहे हैं छोटा छोटा। और कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे छोटे बच्चे जितने, और किसी से भी पूछ लो तुरंत बता देगा। क्यों? ये कौन सा महाराज है? मिश्रा जी। तुरंत आवाज। फिर पूछो क्या बोलता है? एक लोटा जल। क्या बोलता है? श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चों में ये संस्कार है। रामा पुजारी की 3 लड़कियां थी और रामा पुजारी समझदारी ये करा कि कभी कभी मंदिर नहीं जाते। तीनों बेटियां मंदिर जाती। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मां मर चुकी थी, प्राण छूट चुके थे। पुजारी जी ज्यादा से ज्यादा घर में रहते, बीमार थे, घर में भोजन कुछ था नहीं। बेटियां कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर आती, घर का गुजारा करती। एक दिन तीनों बेटियां बैठकर बात कर रही थी और अपने पिताजी से कह रही थी, पिताजी हमको तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है। पिताजी ने जैसे ही सुना तो पिताजी ने बेटियों से कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि भगवान नहीं है? हम तो माने ही नहीं कि शंकर जी है। शंकर जी होता तो हम इतना लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं। कम से कम भोलेनाथ हमारे ऊपर दया तो करें। भूखे मर रहे हैं, भोजन नहीं है घर में खाने को, शिव कब कृपा करें? पिता ने कहा, बेटा शिवजी जब कृपा करते हैं तो कहकर नहीं करते, और ऐसी कृपा करते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। पिताजी ने जैसे ही कहा, बेटियां समझी नहीं, बेटियां नहीं समझी। घर में भोजन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है, और पिताजी करें शिव कृपा करेंगे तो तुम देखते रह जाओगे। एक दिन तीनों बेटियां मंदिर से आ रही थी। एक सेठ जी निकल कर गए, उनके बैग में असरफियों की पोटलियां रखी थी। असरफियों की पोटली में से एक पोटली सेठ जी की नीचे गिरी। सेठ जी निकल गए आगे, बेटियां जा रही थी तीनों, उनको पोटली दिखी तो उन्होंने उस पोटली को उठा लिया। पोटली खोली, उसमें अशर्फियां रखी थी, लेकर घर आ गए। पिताजी पिताजी पिताजी, शिवजी ने सुन लिया, शंकर भगवान ने सुन लिया। हम तुम्हारे से कहे थे भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं देता, आज भगवान ने कृपा कर कर सोने की अशर्फियों से भरी हुई पोटली दे दी। पिताजी ने आंखों में जल भरा और अपनी बेटियों से कहा, ये पोटली किसी की गिर गई है, वापिस कर जाओ, इस पोटली को ले जाओ। ये पोटली किसी की गिर गई है, इसको वापिस करो। बेटियां कहती हैं भोलेनाथ ने हमको दी है। नहीं नहीं नहीं, किसी का दिल दुखाकर कोई 1 रुपया भी देना वो ठीक नहीं है, जाओ लेकर जाओ। हृदय दुखाकर अगर धन मिला है तो वो ठीक नहीं है,
बेटियां पोटली लेकर गईं। सेठ जी पोटली को ढूंढ रहे थे कि मेरी पोटली कहां गई, इतने में लड़की पहुंच गई। बाबा, ओ सेठ जी, ये तुम्हारी पोटली है? सेठ जी कहने लगे, हाँ, मैं कब से ढूंढ रहा था इस पोटली को, धन्यवाद, तुमने पोटली दे दी। और सेठ जी ने वहीं पर पोटली में से असरफियां निकाली, गिनना चालू करा, और गिनना जो चालू करा तो सेठ जी ने देखा इसमें 40 असरफियां हैं। सेठ जी ने देख लिया मेरी असरफियां पूरी मिल गई, पर सेठ जी के मन में लालच भर गया। सेठ जी को लगा अगर मैं 10 असरफी और बोल दूं तो इन लड़कियों के बाप को मुझे असरफी देना ही पड़ेगा। सेठ जी के मन में लोभ आ गया। सेठ जी को यह नहीं मालूम था कि ये शिव की भक्त हैं, शंकर की साधक हैं, और शिव भक्त के साथ किया गया धोखा तुम्हें तकलीफ दे जाएगा। सेठ जी ने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तीनों सत्य बताओ, मेरी पोटली में 50 सोने की असरफियां थी, इसमें तो 40 है। बेटियों ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हम हमारे पिता के मस्तक पर हाथ रखकर सौगंध खाकर कहते हैं, जैसे हम पोटली लेकर गए थे उसमें 40 असरफियां थी, वही असरफियां हमने तुमको दे दी। नहीं, उसमें 50 असरफी थी, तुमने 10 असरफी रख ली है, अब भी दो, नहीं तुम्हें जाकर राजा के सामने तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। बेटियां रोने लगी, पिता को याद करने लगी, पिताजी तुमने ही कहा था कि वापिस करिया, पुण्य करने आए थे, अच्छा काम करने आए थे, उल्टे हम धरा गए। कहां से हमारा बाप 10 सोने की मोहरे लाकर दे? नैनों से जल आंसू निकल। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सेठ उन लड़कियों को पकड़कर राजा के महल में ले गया। मंत्रियों ने पूछा, क्या हुआ? मेरी सोने की पोटली गिर गई थी, इन लड़कियों ने पोटली लाकर दी। कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। लड़कियों ने कितनी दी? 40। 10 असरफी इन लड़कियों के पास। बाप को सूचना मिली, बाप दौड़ते दौड़ते राजा के महल में गए। द्वारपालों ने बाहर रोक दिया। तीनों बेटियों ने शिव को याद करा, बाबा कभी किसी का गलत धन नहीं लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बाबा केवल तेरी सेवा करिए। भूखे रहे तो भी किसी के आगे नहीं गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि एक दिन शिव ऐसी करुणा करेगा कि तुमको भी सेठ बना देगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाएगा। पिता कहते, बाबा आज 7 दिन। राजा आए सिंहासन पर, न्याय चालू हुआ। राजा धर्मात्मा था, राजा न्यायपूर्ण था। राजा ने कहा, क्या बात है? मंत्रियों ने कहा, ये बनिया सेठ की सोने की पोटली गिर गई थी, लड़कियों ने इसको पोटली दी। सेठ जी का कहना है कि मेरी 50 असरफी थी, लड़कियां कहती हैं इसमें 40 असरफी थी। राजा ने सेठ जी को बुलाया पास में, बोलो क्या बात है? मेरी पोटली गिर गई थी, मैं ढूंढ रहा था, लड़कियां आई, उन्होंने मुझे पोटली लाकर दी। अच्छा, कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। इस पोटली में कितनी है? 40। जाओ, लड़कियों को बुलाया, बेटा तुमको पोटली मिली थी? हाँ। यही पोटली है? हाँ। कितनी असरफी थी इसमें? 40। इन असरफियों को लेके कहां गई थी? अपने पिता के पास। पिता ने कहा था दूसरे का धन मत रखना, देखिए हम वापिस करना। ठीक है। राजा मुस्कुराया और राजा ने मन में सोचा, कोई भी चोर कभी
इतनी सारी असरफियों को वापस नहीं कर सकता। 10 रख लेगा और 40 दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने सेठ जी से पूछा, तुम्हारी कितनी असरफी थी, सत्य बोलना। सेठ जी ने कहा 50 असरफी थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, सेठ जी के हाथ में जो पोटली है वो लड़कियों को दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि सेठ जी की पोटली कोई दूसरी है जिसमें 50 असरफी थी। ये 40 असरफी वाली पोटली ये किसी दूसरे की है जो बेटियों को मिली है, तो 40 असरफी की पोटली इन बेटियों को ही दे दी जाए। सेठ जी रोने लगे, अरे नहीं ये मेरी है, मेरी 40 ही असरफी थी, मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो ऐसा करा। राजा ने कह दिया, अब निर्णय हो चुका है, 40 असरफी वाली पोटली लड़कियों की है, तुम्हारी 50 असरफी की थी, अब तुम ढूंढते रहो, तुम ढूंढो। बेटियां मुस्कुराकर पिता के गले लग गईं, बाबा हम नहीं जानते थे कि हमारा भोलेनाथ ऐसा है, अचानक कृपा कर देता है, कब कैसी करुणा करता है मालूम ही नहीं, कब कृपा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जैसी भावना लेकर, जिस भाव से हम परमात्मा के नजदीक आते हैं, परमात्मा उस भाव से हमको स्वीकार करता है। शिव ने मंत्र नहीं देखे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो भाषा नहीं जाने, आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो कोई मंत्र नहीं जानती, पूजन करने बैठती है तो उसको मंत्र नहीं आता, भले नहीं आए। शबरी अम्बा कौन सा मंत्र जानती थी, फिर भी बाबा भगवान श्री राम उनके घर पहुंचे। केवट को कौन सा मंत्र आता था, फिर भी भगवान उसके द्वार पहुंचे। और भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन लिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, करते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शिव को तुम्हारे मंत्र से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी साधना से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारे तप से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी वैराग्यता से मतलब नहीं। शिव को मतलब है केवल तुम्हारा निर्मल मन। चंचुला कह रही है, ना तो मैं मंत्र जानती थी, ना मैंने कोई तपस्या करी, ना मैंने कोई साधना करी, फिर मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई। पार्वती जी की सहेली में कैसे बन गई? ना तपस्या करी, ना साधना करी, ना उपासना करी, ना कोई मैंने तप करा, ना कोई मैंने व्रत करा, पार्वती जी की सहेली। तो कहा सारे गांव के लोग जा रहे थे घूमने के लिए, तो सारे गांव के लोगों को कहती है कि मुझे काशी जाना है, क्या तुम मेरे साथ काशी चलोगे? एक एक कर कर 10 से 12 लोगों को लेकर तो काशी पहुंच गई, और इतने लोगों को तूने काशी